See, listen, we'll use prism concept. Okay, in cases जैसे if light falls here, so it will fall between two surfaces which are at angle, right? जैसे यहाँ से गया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, फिर यहाँ से बाहर आएगा, right? है ना? या I'll take a very simple example like this. ये देखो, ऐसा कुछ ले लिया अगर, okay? And if you have a light ray, if light ray falls on this face, तो ये तो स्लैब वाला कॉन्सेप्ट हो गया. बट इफ लाइट फॉल्स लाइक दिस, ऐसे अगर फॉल कर रहा है तो ये प्रिज्म वाला कॉन्सेप्ट हो गया. बिकॉज यहाँ पे कर रहा है ये दो सरफेसेस, इट विल बी फॉलिंग ऑन टू सरफेसेस एट एन एंगल. तो प्रिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ पे यूज करना है? जहां पे दो सरफेसेस से लाइट पास होगा बट एंगल पे. समझ में आया क्या? और जैसे यहाँ भी ऐसी होता है, अगर लाइट यहाँ पे ऐसे फॉल करा, ठीक है, तो दिस सरफेस नंबर 1, करेक्ट, एंड देन इट विल गेट रिफ्रैक्टेड, एंड देन दिस सरफेस नंबर 2, दिस इज सरफेस नंबर 2. बोथ दी सरफेस हैज सम एंगल बिटवीन देम. समझा? स्लैब वाला कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? जब दोनों सरफेस पैरेलल होगा, तब शिफ्ट जो आता है ना, या n2/n1 is d dash upon d. तो अगर ऐसे सिचुएशन है तो यूज स्लैब का कॉन्सेप्ट. पर एंगल पे गिर रहे हो, दैट इज क्या बोलते हैं, योर प्रिज्म कॉन्सेप्ट. तो प्रिज्म का मतलब सच में सिर्फ ट्रायंगल प्रिज्म होगा तब यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है. समझा? प्रिज्म मतलब द लाइट इज फॉलिंग ऑन टू सरफेसेस सच दैट बोथ द सरफेस आर एट सम एंगल थीटा. दैट इज प्रिज्म. तो व्हेनेवर सिचुएशन लाइक दिस अराइज, तो प्रिज्म कॉन्सेप्ट को हम इन्वोक कर लेंगे. प्रिज्म मतलब प्रिज्म होना जरूरी नहीं है, ठीक है. प्रिज्म का मतलब क्या है कि लाइट ऐसे दो सरफेस पे गिर रहा है जहां पे दोनों सरफेस एंगल पे है. समझ में आया क्या? स्लैब मतलब क्या हो गया कि ऐसे दो सरफेस पे गिर रहा है जहां पे पैरेलल है. समझ? दैट इज द फंडा. ओके, और ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, लेट्स सी इफ यू हैव, हाँ, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं. जैसे ये जो एंगल है, इफ लाइट फॉल्स लाइक दिस और यहां से बाहर आ रहा है, समझ लो, ठीक है, लेट्स कॉल दिस एंगल एज सम 30 डिग्रीज. ठीक है, ये वाला तुम ले लो कुछ 80 डिग्रीज, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 70 हो जाएगा क्या? ठीक है, ओके. तो लाइट अगर यहां से गिरकर यहां से बाहर आ रहा है, तो देन यू विल टेक एंगल ऑफ प्रिज्म एज 30 डिग्री से. इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं अपन. हाउएवर लाइट अगर समझ ऐसे गिरा है, यहाँ पे गिरा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ से बाहर है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग एंगल विल बिकम 70 डिग्री. समझ में आ रहा है क्या? तो व्हाट इज दैट एंगल ऑफ प्रिज्म या रिफ्रैक्टिंग एंगल? वो एंगल है जो वो दो सरफेस के बीच का एंगल होगा, ठीक है, जिसके ऊपर लाइट फॉल कर रहा है. समझ में आया क्या? तो रिफ्रैक्टिंग एंगल का तो हमेशा एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं होता. मतलब ऐसा नहीं, देखो यहाँ पे भी चाहिए, व्हाट इज, यहाँ पे 3 डिफरेंट डिग्रीज आते हैं, राइट? तो व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? इट डिपेंड्स कि हाउ लाइट इज फॉलिंग. अब लाइट यहाँ पे गिर के ऐसे बेंड होकर यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म बन जाएगा. आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म? ठीक है, तो प्रिज्म मतलब क्या है कि लाइट इज फॉलिंग ऑन टू सरफेस सच दैट देयर इज सम एंगल बिटवीन देम, और वो दो सरफेस के बीच में एंगल होगा उसको भी कॉल एज रिफ्रैक्टिंग एंगल और एंगल ऑफ प्रिज्म. तो समझ में आएगा अपने कॉन्सेप्ट, ठीक है, ओके. इट डज नॉट मैटर, मतलब वो सरफेस कंप्लीट नहीं भी हो चलेगा. जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, और लाइट यहां से गिर रहा है और ऐसे करके फिर यहां से लाइट से बाहर आ रहा है, तो भी ये एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा. तो टू सी व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रिज्म. समझ में आ रहा है क्या? दो सरफेस अगर एंगल पे है तो खत्म, मतलब प्रिज्म का कॉन्सेप्ट हम यूज करना चालू कर देंगे. इज मेकिंग सेंस? ठीक है, ऐसे दिया तो तुम ये नहीं बोल सकते अरे ये तो एंगल दिया ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है. समझ में आएगा? यू हैव टू फाइंड द एंगल एंड दैट्स हाउ यू वर्क. इज मेकिंग सेंस? समझा ना? तो स्लैब मतलब पैरेलल सरफेसेस, प्रिज्म मतलब प्रिज्म एंगल के बीच में इसके जो एंगल होगा कुछ ना कुछ एंगल, थीटा या ए, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट. अब ये पॉपुलर फार्मूले हैं, फटाफट इसको देख लेते हैं. विल डिराइव इट आल्सो, ठीक है. तो लेट्स assume that this is our angle of prism such that light is falling like this. लाइट ऐसे फॉल कर रहा है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, एंड देन लेट्स टेक अ नॉर्मल. यहाँ पे नॉर्मल इज लाइक दिस, ठीक है. तो लाइट वाज सपोज टू गो लाइक दिस, सपोज टू गो स्ट्रेट, सपोज टू गो स्ट्रेट लाइक दिस, ओके, बट इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो नॉर्मल पे बेंड हो जाएगा लाइक ऐसे कुछ, तो ठीक है. अब यहाँ पे भी वी कैन ड्रॉ द नॉर्मल बिकॉज इधर भी रिफ्लेक्शन होने वाला है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, ठीक है. अब क्या होगा? यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल आना चाहिए, ठीक है. तो जस्ट गो अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो लाइक something of this sort, right? So supposed to go like this, but it will go as such. This is the path traced by the light ray. Any questions here? Okay, तो ये वाला एंगल तो पता है, हम इसको A बोल रहे हैं, okay, इसको बोलेंगे I.
angle of incidence on this is surface 1 S1, okay, and then this is R1 angle of refraction at surface 1, ठीक है. फिर यहाँ पे जो लाइट है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट सरफेस 2, इसको R2 बोल देते हैं हम लोग, ओके. और जो लाइट यहाँ से जो बाहर आ रही है इसको हम बोलेंगे E, एंगल ऑफ इमर्जेंस. एनी क्वेश्चंस हियर? ओके, इफ यू बैक ट्रेस दिस लाइन, okay, so you understand ना कि क्या बोलेंगे. ये दिस वाज द OG पाथ, ओके, एंड दिस इज द न्यू पाथ. तो ऑब्वियसली लाइट ने बेंड किया, अपने पाथ को चेंज किया है, तो डिविएट कितना हो गया, ये है एंगल ऑफ डिविएशन. तो इसको हम बोल सकते हैं, वी कैन कॉल दिस एंगल एज डेल्टा, एंगल ऑफ डिविएशन. एनी क्वेश्चंस हियर? समझ में आया कॉमन जो भी अपने टर्म्स है, ओके, ठीक है. आ जाओ, we'll try to get the relation between all of them, okay. चलो, what can we write? First of all, ये सब रिलेशन तो ट्रू है. इफ आई हैव टू राइट इसको, दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सम n, तो वी कैन से दैट 1 into sin I is equal to n into sin R, 1, correct. Similarly, you can say n into sin R2 is equal to 1 into sin E. ये रिलेशन तो ट्रू है, बिकॉज ये नॉर्मल एंगल ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया हमने, ठीक है. सेकेंडली, यू सी दिस ट्राइंगल, ओके, ये वाला ट्राइंगल है छोटा वाला, इसमें R1 और ये R1 है, ये R2 है, ओके. ये एंगल को मैं बोल रहा हूँ x फिलहाल, दिस एंगल मैं बोलेगा x, दिस एंगल, ओके. कैन वी से दैट R1 प्लस R2 प्लस x इज 180, करेक्ट. सिमिलरली लुक एट दिस क्वाड्रिलेटरल, ये जो नॉर्मल और ये a वाले को लेके कर रहा है, ये वाला, ओके. दिस इज x, this is a, and these are normal, so they will be 90. So you can say a plus x is also 180. That is also correct. If I equate, what do I get? You know that a plus x will be equal to R1 plus R2 plus x. So we get that a is equal to R1 plus R2. Very important formula. Any questions here? समझ आया क्या? Okay. ठीक है. Now one more thing. Look at the दिस ट्राइंगल जहां पर डी एंगल ऑफ डिविएशन बन रहा है, ओके. कैन वी से दैट ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, कैन वी से दैट दिस एंगल इज एक्चुअली I माइनस R1, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ठीक है. लुक एट दिस ट्राइंगल, दिस एंगल, बिकॉज यू अंडरस्टैंड ना, देखो ये ब्लू लाइन जा रही है, राइट, दिस इज द रे एंड दिस इज नॉर्मल, तो दिस एंगल इज I, तो इसका वर्टिकली ऑपोजिट भी I रहेगा, राइट. ये पूरा एंगल I है, इसमें से ये R1 है, दिस हैज टू बी I माइनस R1, ठीक है. सिमिलरली लुक एट दिस है, यहाँ पे इसको भी हम बोल सकते हैं E माइनस R2, चमका, बिकॉज सी अंडरस्टैंड, ये देखो ये तुम्हारा रे है, दिस इज नॉर्मल, तो ये एंगल E, तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट वाला एंगल भी पूरा का पूरा एंगल E है. आई वांट दिस स्मॉल पार्ट, तो इट हैज टू बी E माइनस R2, एंड है ना, वी कैन से दैट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम इज वैलिड हियर. दिस इज डेल्टा, दिस इज I माइनस R1, दिस इज E माइनस R2, तो we can say delta is equal to I minus R1 plus E minus R2. एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगा लिया हमने, ओके. सो डेल्टा इज इक्वल टू, व्हाट डू यू गेट, I plus E minus R1 plus R2. व्हाट इज R1 plus R2? तो वी गेट द फेमस फॉर्मूला, डेल्टा इज इक्वल टू I plus E minus A. ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है, या वी कैन से A plus डेल्टा इज इक्वल टू I plus E. Oh, sorry. So we should know this formula. These are important formula. जो ये बॉक्स में कैसा important formula है, समझ में आया क्या? So now you know the formula. Okay, I think you can very well solve this question. Question here is find deviation. Find delta here. 75 degrees angle of prism है, ये √2 दिया है, ये 45 दिया है. Find delta for me. Curve. Okay, look at this. So I is how much? 45, right? तो यहाँ पे you can calculate the R का value, R1. So it will be how much? 1 into sin 45, which is 1 upon √2 is equal to √2 sin R1, correct? तो R1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्रीज, ठीक है. ये 30 डिग्रीज है, तो R2 कितना हो जाएगा? We can say A is equal to R1 plus R2, correct? A is 75, R1 कितना है? 30 प्लस R2, तो R2 कितना हो जाएगा? 45.
सही है। ओके R2 45 तो E मिल जाएगा राइट। कितना मिलेगा E? विल से √2 इंटू साइन 45 इज इक्वल टू, है ना, 1 इंटू साइन E, तो E का वैल्यू कितना मिलेगा? 90 मिल रहा है क्या? ठीक है 90 मिल गया। E इज 90। हमको क्या चाहिए? डेल्टा। डेल्टा कितना था? फॉर्मूला क्या डेल्टा का? A प्लस, अरे I प्लस E माइनस ए, सॉरी, ठीक है। तो I कितना है? 45 प्लस 90 माइनस ए, भाई कितना है? 75। कितना आ रहा है भाई? 60 आ रहा है क्या? ठीक है। यू मस्ट अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो तुम, कि रे एक बार यहाँ पे बेंड हुआ, ओके, तो इफ यू नोटिस समथिंग, देखो क्या हो रहा है कि ये जो रे है सपोज टू गो लाइक दिस, है ना, बट यहाँ पे इट बेंड, यहाँ पे फर्स्ट टाइम बेंड हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे डिविएशन डेल्टा 1 कितना मिल रहा है? इफ यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है, कितना मिलेगा? 45 और 30 ना, 15 डिग्री राइट। तो यहाँ पे डेल्टा 15 ही हुआ ना, 45 था और 15 नहीं 30 है ना, 30 होगा, 30 डिविएशन 30 है ना, नहीं 15 बराबर है, सॉरी माय बैड, सॉरी माय बैड, 15 इज करेक्ट। तो यहाँ पे डेल्टा 1 15 मिला है, मतलब ये सरफेस है, डेल्टा 1 इज 15 क्लॉकवाइज, ठीक है। और फिर जब यहाँ पर आया तो दिस वाज 30, R2 30 में, सॉरी R2 कितना बोला? 45 और 90 गया है तो 45 डिग्रीज, और वही क्लॉकवाइज ही था, तो डेल्टा 2 भी जो था वो 45 क्लॉकवाइज, तो दोनों को ऐड करके 60 क्लॉकवाइज मिला अपने पास, तो सही है, सही है ना, सही था, मतलब 60 जो है वो क्लॉकवाइज है, कोई पंगा नहीं है इसमें। वन मोर सम, इसमें क्या दिया है? 60 डिग्रीज दिया है, I 60 और n √3 दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60, दे आर आस्किंग यू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा, ठीक है। चलो तो लेट्स कैलकुलेट R1 फर्स्ट। कैसे मिलेगा? विल से 1 इंटू साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू √3 इंटू साइन ऑफ R1, तो यू विल गेट R1 का वैल्यू। व्हाट इज R1 का वैल्यू? यहाँ पे आएगा √3/2, ठीक है, तो R1 मिल गया 30 डिग्रीज, सही है। R1 मिल गया तो R2 निकाल सकते हैं क्या? R2 कितना है? A is equal to R1 plus R2. R2 will be A minus R1 which is 30, ठीक है, 30। फिर E कितना मिलेगा? अगेन सेम, √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू n1 इंटू साइन E, साइन E का वैल्यू कितना है भाई? 30 तो 1/, 60 हो जाएगा ये, करेक्ट। डेल्टा हो जाएगा अपना, क्या है भाई? I प्लस E माइनस ए, I प्लस C कितना हो गया? 60 120, हाँ ठीक है, 60 120 माइनस 60, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट ये देखो, तो ये वाला थोड़ा सा अलग है, इसमें एंगल काफी छोटा दिया हुआ है, तो थोड़ा समझना पड़ेगा हमको, ओके। यहाँ पे वी कैन से दैट I का वैल्यू इज 60, A इज 15 डिग्री, स्मॉल एंगल दे आर गिवन, ओके। सो विल से, देखो कैसे कर रहे हैं यहाँ पर, तो and 1 into sin 60 is equal to what? √3 into sin R1, तो कितना मिलेगा R1? 30 डिग्रीज, तो ये फाइन है, मतलब यहाँ पे चल रहा है 30 डिग्रीज। अब नेक्स्ट, इफ आई डू A is equal to R1 plus R2, ये करे तो R2 कितना आ रहा है? A माइनस R1 कितना आ रहा है भाई साहब? -15। तो समझना पड़ेगा ये कैसे काम कर रहा है, देखो यहाँ पे तो ज्योमेट्री समझो, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड ज्योमेट्री इसका, ओके। सी व्हाट इज हैपनिंग हियर इज दिस, जो तुम्हारा रे है इट गोज लाइक दिस, ठीक है, देन इट बेंड्स लाइक दिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बताएगा? ये बेंडिंग सा ऐसे इस टाइप का हो रहा है, देखो, it goes like this, something is of this sort, okay, so that ये जो एंगल बन रहा है तुम्हारा, आई थिंक वो उल्टा बनना चाहिए ना, थोड़ा ऐसा आना चाहिए। 15 नॉर्मली क्या होता है, आई थिंक द ज्योमेट्री गोज लाइक दिस, लेट्स डू इट अगेन,
ये रे ऐसे आ रहा है, ये भी ऐसा कुछ होगा। ये जो रे है ना, इसका एंगल यहां से बनाना है, इसको हटाते रहो। लाइक दिस, थोड़ा ऐसे होगा, देखो इस टाइप में रे बनना चाहिए, मतलब समझ रहे हो तुम? अरे वो अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। देखो दिखाते हैं। नॉर्मली देखो तुम्हारा एंगल ऐसे बनता है ना, मतलब नॉर्मल से ये ऐसे, सी इट इज लाइक दिस, मतलब ये एंगल ऐसे बना ना, अभी तुम्हारा एंगल ऐसे बनना चाहिए नॉर्मल के साथ, तो ऊपर होना चाहिए नॉर्मल। नेगेटिव फिटिंग मतलब वो हो रहा है, तो नॉर्मल इसके ऊपर होना चाहिए ऐसे, समझे? तो अभी रे में डायग्राम देखो कैसे बना पा रहे हैं क्या, मैंने वो डायग्राम खींच के दिखा दे तुमको। माइनस फिटिंग का मतलब क्या, नॉर्मल ऊपर है, सिंपल्स का मतलब ये है। होगा होगा, हाँ सब होगा, थोड़ा ढंग से बनाना पड़ेगा बस। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ठीक ही है, चलेगा। ऐसा कुछ, ऐसा कुछ बन रहा है, मतलब आई होप यू कैन विजुअलाइज इट। और विजुअलाइज कर सकते हो इसको, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए ना नीचे की। हाँ अभी ठीक है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल अभी सही है ना। तो ये तुम्हारा आई है, ठीक है, ये तुम्हारा R1 है, ओके, और ये तुम्हारा R2 है। समझा? नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, ठीक है, नॉर्मल ऊपर है। नॉर्मली क्या होता था कि नॉर्मली ऐसे हो रहा था ना, मतलब देखो तुम्हारा ऐसे ये रे जा रहा है यहाँ पे, तो ये नॉर्मल था मतलब तुम्हारा, और नॉर्मल ऊपर हो जाएगा बस। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। तो ये वाला एंगल कितना मिला आपने को बताओ भाई, ये कितना था? R1 मिला 30 डिग्रीज, और ये है 15, ओके, एंड देन यू कैन फाइंड E, राइट? E विल गो लाइक दिस, ऐसा कुछ रे ऐसे आएगा, समझे क्या? थोड़ा चमका की बाउंसर। अभी निकाल लो, कैसे निकालोगे? हाँ भाई, साइन R2 मतलब साइन R2 मतलब साइन 15, ओके, और इंटू √3 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E। तो इसको सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, रूट क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ √3 साइन 15, है ना? नाउ इफ यू वांट डेल्टा, डेल्टा निकालो। देखो डेल्टा 1 निकालो भाई, व्हाट इज डेल्टा 1 का वैल्यू? दिस एंगल इज हाउ मच, 60, और ये बेंड 30 से हुआ है, तो क्लॉकवाइज 30, क्लॉकवाइज 30, एंड डेल्टा 2 कितना है? डेल्टा 2 कितना है? तो ये ऐसे जा रहा था, ठीक है, तो इट इज एक्चुअली E माइनस R2 एंटी क्लॉकवाइज, है ना? E माइनस E कितना है भाई साहब? साइन इनवर्स ऑफ √3 साइन 15 माइनस R1, R1 कितना है? 30, समझा? समझ में आया क्या? तो नेट डिविएशन कितना हो जाएगा, अभी ऐड कर लो, इतना पूरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, नेट डिविएशन कैसे मिलेगा? डेल्टा विल बी दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तुमको क्लॉकवाइज में आंसर चाहिए तो इसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स से इट इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 क्लॉकवाइज, तो हाउ मच आई विल गेट? 30, तो 60 माइनस साइन इनवर्स ऑफ √3 साइन 15 क्लॉकवाइज, दैट इज माई आंसर। समझ में आया क्या? ये है आंसर, तो तोड़ गए तुम्हारे, समझा क्या? पक्का? ठीक है, दिस इज द प्रॉपर आंसर। तो हर बार हम लोग वो डेल्टा यूज कर पाएंगे जरूरी नहीं है, तो ध्यान रखना पड़ता है ज्योमेट्री कैसे काम कर रहा है इसका, और नेगेटिव वैल्यू है तो समझो मतलब कि हाँ व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द डायग्राम,
इट मेक सेंस नाउ थोड़ा सा कैसे निकाला तो समझ में आया क्या? एक और देखो एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे देखो बड़ा एंगल दे दिया है, तो ये बड़ा एंगल देते हैं छोटा एंगल देते हैं तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है, मतलब ठीक है, उसको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई नो दिस इज 15 डिग्रीज, दिस इज 15 डिग्रीज, डू यू एग्री? ठीक है, आइसोसेलेस है ना? ओके, अब देखो, अब तुम निकालो तुम्हारा ये एंगल निकालो, तो साइन ऑफ 60 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना है? √3 दिया इसने, तो √3 इंटू साइन ऑफ r कितना मिलेगा? R1, ठीक है, 30 डिग्रीज. तो ये 30 होगा अगर, तो देखो रे कैसे जा रहा है, अंडरस्टैंड दिस रे, ये 30 हुआ तो रे कैसे आएगा? ऐसा कुछ, बिकॉज दिस एंगल इज 30, दिस एंगल R1 30 है, समझे क्या? तो ये एंगल देखो कितना देगा. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ऐसे क्यों बनाया मैंने. इट विल नॉट गो दैट साइड. समझ में आया क्या? ये एंगल कितना आएगा तुमको? 45 आएगा, राइट? बिकॉज दिस एंटायर एंगल इज 120, दिस इज 15, और ये वाला एंगल तुमको मिल जाएगा, उससे तुम ये एंगल निकाल सकते हो. ठीक है, 45 मतलब क्या है? TIR हो जाएगा चाहिए यहाँ पे. क्यों TIR होगा? बिकॉज यू शुड नो कि C विल बी साइन इनवर्स ऑफ 1/√3 विच इज अप्रोक्सीमेटली 35 पॉइंट समथिंग 26 या 26 आता है. ठीक है, ओके, तो ये 45 है, तो ये TIR होगा अगर, तो एग्जैक्टली 45 पे वापस ये इसको हिट करेगा, राइट? ऐसा कुछ 45 पे, तो ये एंगल कितना हो जाएगा नॉर्मल से? कितना होगा? ये 45 तो ये 45, दिस इज 1, ये 45 कैसे है पूछ रहा हूँ? ये 120 है, ये 15 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ठीक है, ये 45 हो जाएगा, तो फिर ये 45. समझ में आया क्या? अच्छा, ये 45 और ये 15 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला R2 60 है क्या? देखो तुमको ऐसे निकालना है इसको, ये तो ये रे ऐसे है, ये ऐसे रे ऐसे है, ठीक है, ये रे ऐसे है ना? तो कैसे होगा? देखो ये एंगल तुमको पता है, दिस एंगल इज 120, तो दिस एंगल इज दिस एंगल, ये एंगल इज हाउ मच? ये एंगल पूरा 120 है, राइट? ये एंगल तुम्हारा 120 है ना, तो ये एंगल कितना होगा? 60. ये एंगल कितना है तुम्हारा? 150. ओके, ये 90 है ना? ये एंगल कितना होगा? 120 हो रहा है क्या? कैसे? ये 150 है ना? 120 नहीं होगा, 60 है ना? 60 है, मतलब इससे दैट मींस नॉर्मल इज लाइक दिस, है ना? तो दिस एंगल इज 30, दैट मींस R2 इज 30 माइनस 30 है, मतलब वही बात है. ठीक है, समझ में आया क्या? ओके, R2 मिल गया. अभी E निकालो, है ना? 1 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू, सॉरी √3 इंटू, माई बैड, √3 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 1 इंटू साइन E की वैल्यू कितनी आ गई? 60. अभी रुको, अभी देखो सॉल्व कैसे करेंगे, रुको. अब यहाँ से समझना पड़ेगा, डिविएशन 3 जगह पे हो रहा है, यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ और यहाँ पे हुआ. डेल्टा 1 कितना है? डेल्टा 1 कितना है? 30 क्लॉकवाइज. ठीक है, डेल्टा 2 ये रे गया जहां था ऐसे, और 2 to 9, हाँ 180 माइनस 2 है, राइट? दैट इज 90 एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज. एंड देन डेल्टा 3 कितना है? यहाँ पर गोइंग लाइक दिस, राइट? जहां था ऐसे, विल बेंड टुवर्ड अवे फ्रॉम 60 क्लॉकवाइज ना, 30 क्लॉकवाइज, राइट? ठीक है, 30 क्लॉकवाइज. तो नेट कितना हो जाएगा भाई साहब? कितना आ गया? 30 एंटी क्लॉकवाइज. दैट्स, समझ आया क्या? पक्का? आई थिंक आई विल स्टॉप फॉर द डे.